नमस्कार दोस्तों। रोचक कथाओं के दौर में आज आपको चोखा मेला की कथा सुनाने जा रहा हूँ। बहुत समय पुरानी बात है। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी का जोड़ा बड़ी तेजी से पंढरपुर की ओर चलता चला जा रहा था। उन्हें श्री भगवान विट्ठल के दर्शन की बड़ी जल्दी थी। कितनी जल्दी हो सके हमें भगवान विट्ठल का दर्शन मिल जाए, ये सोचकर वो दोनों पति पत्नी तेजी से चले जा रहे थे। उनके पास एक झोला था। झोले में बड़े ही रसीले आम ले रखे थे उन्होंने अपने प्रभु को प्रसाद चढ़ाने के लिए। खुशी खुशी दोनों प्राणी चले जा रहे थे। तभी अचानक रास्ते में उन्हें एक ब्राह्मण मिला। हाथ जोड़कर कहने लगा, आप लोग इतनी तेजी से कहाँ चले जा रहे हैं? उन्होंने कहा, ब्राह्मण देवता, हम पंढरपुर जा रहे हैं भगवान श्री विट्ठल पंडरीनाथ के दर्शन करने के लिए। बहुत खुशी की बात है, ब्राह्मण ने कहा, लेकिन इस झोले में आपने क्या रखा है? तो उन्होंने कहा कि इसमें कुछ रसीले आम हैं, इसका प्रसाद हम भगवान श्री विट्ठलनाथ को चढ़ाएंगे। उसने कहा, आप अगर बुरा न माने तो मुझे बहुत ही तेज़ भूख लगी है, भूख से व्याकुल हूँ मैं, तो चंद आम आप मुझे दे दीजिए जिससे मैं अपनी भूख मिटा सकूं। ब्राह्मणी तो मन ही मन सोचने लगी कि अरे, ये आम तो हमने भगवान विट्ठलनाथ को चढ़ाने के लिए रखे हैं, ये ब्राह्मण को दे देंगे तो हम भगवान को चढ़ाएंगे क्या? परंतु उसका पति जो था उसने ब्राह्मणी को समझाया, कहा, तुम ये समझ लो कि स्वयं विट्ठलनाथ ही इस ब्राह्मण का रूप लेकर के आए हैं। और उसने झोले से निकालकर एक आम ब्राह्मण को पकड़ा दिया। ब्राह्मण ने वो आम चूस लिया, चूस करके और फिर उसी झोले में ही उस आम को डाल दिया। ये देखकर ब्राह्मणी को बड़ा ही दुख हुआ कि अरे, ये झूठा आम इसने वापस इसी झोले में डाल दिया है। फिर ब्राह्मण बोला कि अभी मेरी भूख नहीं मिटी है, मुझे चंद आम और दीजिए। इस तरह करते करते 3-4 आम वो ब्राह्मण खा गया और आम चूस चूस करके जूठे आमों को उसी झोले में डाल देता। 3-4 आम खाने के बाद में फिर उसने कहा कि हाँ, अब मेरी भूख तृप्त हो गई है और अब आप लोग खुशी खुशी जाइए, भगवान विट्ठलनाथ के दर्शन कीजिए। वो आगे बढ़े। ब्राह्मणी ने कहा कि अरे, ये सारे आम तो उसने झूठे आम इसमें डाल करके सारे आम झूठे कर दिए, अब जो बच भी गए हैं तो उनको हम भगवान को कैसे चढ़ाएंगे? ब्राह्मण ने कहा, कोई बात नहीं, उन्हें हम धोकर विट्ठलनाथ को चढ़ा देंगे। ये सोच करके वो चल पड़े पंढरपुर की ओर। कुछ दूर आगे जाते समय ही ब्राह्मणी जो झोले को पकड़ी हुई थी उसने कहा कि स्वामी, ये झोला मुझे बड़ा भारी लगने लगा है, तो आप भी हाथ लगाइए। ब्राह्मण ने जैसे झोले में हाथ लगाया, उन्हें भी लगा कि अरे, ये झोला तो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही भारी हो गया है। तो उन्होंने झोले को खोल के देखा तो उसमें एक हष्ट पुष्ट बहुत ही सुंदर सा बालक झोले के अंदर था। ये देखकर दोनों पति पत्नी अचंभित रह गए और सोचने लगे कि अब इस बालक का क्या किया जाए। कथा का शेष भाग मैं आपको दूसरे भाग में सुनाऊंगा। नमस्कार।